दोस्तों आज डे 1 की पहली क्लास है। आज से 90 दिन का जो मैंने चैलेंज लिया था आपको पहली वीडियो में बताया था, इसकी आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। 90 दिन का हमारा चैलेंज है, डे बाय डे हमारी वीडियो डलती रहेंगी, डेली हमारे चैनल पे इंग्लिश की वीडियो डलती रहेगी। तो आपको मेरे साथ 90 के 90 दिन बने रहना है, इंग्लिश सीखनी है तो। ओके दोस्तों, और बिल्कुल परफेक्ट तरह से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज जो आपको डे 1 में सिखाने वाला हूँ, डिपार्चर सिखाने वाला हूँ। डिपार्चर मीन्स होता है हम किसी से मिलते हैं तो उसको कैसे बोलते हैं। जैसे हमें किसी से मिलकर अच्छा लगा तो हम उसको कैसे बोलेंगे। जैसे अब मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा तो मैं बोल सकता हूँ नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। आपसे किसी ने बोला तो आप इसका आंसर दोगे सेम हेयर। ठीक है, सेम हेयर। एंड नेक्स्ट इसमें आता है इंफॉर्मेशन, कह सकते हैं हम एक तरह से इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आप मुझसे अभी मिले और हो सकता है आप बाद में भी मिला, आपका कुछ काम आ गया तो आप इस वजह से जा रहे हो, शाम के टाइम में मिले, पूरे दिन में किसी भी टाइम मिले या कल भी मिले, तो उसको कैसे बोलना है। जैसे सी यू सून, सी यू सून, सी यू अगेन, सी यू लेटर, सी यू टुमारो। जैसे हमें कल मिलना हो। सी यू सून का मतलब है मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। सी यू अगेन का भी मतलब है मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। सी यू लेटर का भी मतलब यही है, मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूँ दिन में। ठीक है, सी यू टुमारो का मतलब है मैं आपसे अब नहीं मिलूंगा, डायरेक्ट कल मिलूंगा। ओके दोस्तों, और नाइस मीटिंग यू का मतलब मैंने समझा दिया, हमें किसी से मिलकर अच्छा लगा तो हम उसको ऐसे बोलेंगे नाइस मीटिंग यू। अगर आपसे कोई बोलता है तो आपको इसका आंसर देना है सेम हियर। ऐसे ही जैसे आप, हो सकता है आप किसी से बाद में मिले, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से मिले तो इंग्लिश में बोल सकते हैं सी यू सून, सी यू अगेन, सी यू लेटर। या आप चांस से आप आज मिलोगे नहीं तो उसको बोल सकते हो सी यू टुमारो। ओके, तो हो सकता है अब आप मिलो ही ना कई दिन तक, तो आप उसको बोल सकते हो जैसे आप मंडे में मिलो या किसी भी दिन। ठीक है, सी यू ऑन मंडे, सी यू ऑन मंडे। मैंने एग्जांपल के लिए मंडे ले लिया है। आप कोई भी दिन लगाओगे तो सी यू ऑन, सी ऑन इस वजह से लगाना है क्योंकि हम दिन यूज करते हैं तो उसमें ऑन लगता है। जैसे सी यू इन इवनिंग, इन इवनिंग, या इन आफ्टरनून, या इन मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम सुबह शाम दोपहर यूज करेंगे तो उसमें इन लगेगा, और किसी दिन का यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑन लगेगा। ये डिफरेंस है, ठीक है, तो ध्यान रखना। ऐसा अब आप किसी से मिले हो, ठीक है, तो इंग्लिश में आप ये कह सकते हो कि आपका दिन शुभ हो, आपका टाइम शुभ हो, कुछ भी, उसको ये कैसे बोलना है तो हम उसको बोलेंगे हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। अब उसका आंसर होगा सेम टू यू, यू। ठीक है, और आप इसकी जगह ये भी कह सकते हो, आप जैसे हम दोबारा मिलते हैं तो हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस टाइम। इसका भी आंसर यही रहेगा सेम टू यू। हैव अ गुड डे का मतलब है आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस टाइम का मतलब है हम दोबारा मिले तो जैसे आप अच्छे से बात करिए ऐसे ही हमारा आगे का टाइम भी बीते, मतलब अच्छे से बीते। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको परफेक्ट तरह से इंग्लिश सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ते रहना, स्किप मत करना वीडियो को। जब आप किसी से मिले तो सबसे स्टार्टिंग में क्या बोलना है। जैसे आप दिन में मिले हो किसी से, गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड मॉर्निंग। या फिर दोपहर में मिले हो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। या इवनिंग में मिले हो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, जैसे सुबह में मिले तो गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर में मिले तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में मिले हो तो गुड इवनिंग बोलना है। और इसका आंसर जो रहने वाला है सेम रहने वाला है, गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून का गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का गुड इवनिंग। ओके दोस्तों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बाकी सब में डिफरेंस होगा जैसे जैसे मैंने बताया है। ओके, तो ध्यान रखना इस बात का। और जैसे आपको किसी से मिलकर प्रशंसा हुई है तो उसको कैसे बोलना है। जैसे आप और मैं मिले, आपको मुझसे मिलकर प्रशंसा हुई है, मुझे आपसे मिलकर प्रशंसा हुई,
तो इसको हम बोलेंगे आई एम ग्लैड टू सी यू। इसको हम बोलेंगे आई एम ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू सी यू। मुझे आपसे मिलकर प्रशंसा हुई। अब इसका आंसर रहेगा प्लेजर इज माइन। प्लेजर इज माइन। प्लेजर इज माइन का मतलब है कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर प्रशंसा हुई। प्लेजर इज माइन, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, जैसे आपको हो सकता है किसी से मिलकर प्रशंसा हुई हो, तो आप उससे बोल सकते हो आई एम ग्लैड टू सी यू। उसका आंसर रहेगा प्लेजर इज माइन, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। या उसने आपसे बोला तो आप उसको आंसर दे सकते हो प्लेजर इज माइन। ये तो आप सबसे मिल तो लिए भैया, ठीक है। आपकी बातचीत भी बहुत सारी हो चुकी है। आपने मॉर्निंग भी बोल दिया, आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी जिस टाइम में मिले हो। आपने उनसे ये भी कह दिया मुझे आपसे मिलकर प्रशंसा हुई, मतलब अब सी यू टुमारो सब कुछ हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब हम मिले हैं तो हम ये भी तो पूछेंगे आपके क्या हाल चाल है। जैसे आप मुझसे मिले, अब आप मुझसे कैसे पूछोगे आपके क्या हाल है, या मैं आपसे पूछूंगा आपके क्या हाल है, तो इसको हम पूछते हैं इंग्लिश में हाउ आर यू। इसको हम बोलते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू, इसका आंसर होता है आई एम फाइन। आई एम फाइन एंड यू। एंड यू मतलब जैसे आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आपने आंसर तो दे दिया आई एम फाइन, लेकिन उससे भी तो पूछोगे, तो इसलिए लगाना है एन यू कि आपके क्या हाल है। तो वो इसका आंसर देगा आई एम ऑल्सो फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। इसको एक एग्जांपल में समझा दो। मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, आपने मुझे जवाब दे दिया आई एम फाइन एंड यू, तो अब मैं भी तो जवाब दूंगा मैं कैसा हूं, तो इसलिए लगाना आई एम ऑल्सो फाइन। अब इसको एक तरह से और पूछते हैं हाउ आर यू, ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा हाउ आर यू। हाउ आर यू, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन रहा, लेकिन इसका आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे आई एम वेल, आई एम वेल यू टेल। आई एम वेल यू टेल, ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया मैं ठीक हूं, यू टेल आप बताओ। आई एम वेल यू टेल, जैसे इसमें रहा ना आई एम फाइन एंड यू, सेम आई एम वेल यू टेल, तो इसमें भी यही रहेगा आई एम ऑल्सो वेल। आई एम ऑल्सो वेल, ठीक है। जो भी लोग अभी तक मेरी पूरी लास्ट वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, सबसे पहले उनके लिए थैंक यू, क्योंकि वो मेरी वीडियो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए और आपके लिए भी। और आपने पूरी वीडियो देखी तो आपने सब कुछ समझ भी लिया होगा। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आपको नोट्स बनाने, क्योंकि आप नोट्स बनाते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और बोलने में। और हाँ, आप बोलना स्टार्ट नहीं करोगे आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। मतलब नॉलेज आ जाएगी, समझने लगोगे दूसरों की इंग्लिश, लेकिन बोलोगे नहीं तो प्रैक्टिस होगी कैसे। इसलिए आपको बोलना है, ठीक है। आप अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हो बोल के, जैसे मैं यहाँ अकेले में रूम में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे आप अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हो बोल बोल कर, ठीक है। या आपको डर लग रहा है फिर भी, तो आप शीशे के सामने बोल के प्रैक्टिस करोगे, तो इससे बहुत अच्छा कन्वर्सेशन होगा अपने आप से ही। मतलब आप कॉन्फिडेंट बढ़ा पाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। आप शीशे के सामने बोलोगे तो आपका डरना खत्म हो जाएगा, हिचकिचाना खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ऐसी प्रैक्टिस करना आप, और नोट्स जरूर बनाने। और हाँ, आपको कमेंट में बताना है वीडियो आपको कैसी लगी है। 90 डेज का चैलेंज लिया है, पहला दिन है कि हमारे चैलेंज का, इसलिए कमेंट में बताना है। और हाँ, मैं सबसे कमेंट की एक्सेप्ट ये करूंगा, सबको यही कहना है डे चैलेंज बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, ठीक है, ऐसे ही कहना है। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और सभी दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं सभी को शेयर करनी है, क्योंकि आपका भी बेनिफिट है तो दूसरे का भी बेनिफिट कर दो इंग्लिश सिखाने में। और जो ये लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने भी अभी तक नहीं करा है सब्सक्राइब कर कर ही जाना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे इंग्लिश वीडियो के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।